दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय में संत आसाराम बापू की रिहाई के लिए मांग कर रहे हैं सभी हिंदू संगठन के लोग। और दारा सेना से मुकेश जैन, वहीं सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता एपी सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए संत आसाराम बापू की रिहाई के लिए मीडिया से बात किया और विस्तृत रूप से जानकारी दी। आइए जानते हैं संत आसाराम बापू की रिहाई के लिए हिंदू संगठन और अधिवक्ता एपी सिंह क्या कुछ कहना है। आइए जानते हैं। सर, आज आसाराम बापू के जमानत की खारिज हुई है, उस पर आप क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट? एक्चुअली माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो पूज्य संत आसाराम बापू जी, जिनकी 86 वर्ष की उम्र है और पूरी तरह से निर्दोष हैं, सरासर झूठे फंसाए गए, जो चीज़ उनके कभी आसपास नहीं रही उससे उन्हें जोड़ा गया। बालिग नाबालिग का प्रश्न भी अभी कोर्ट में चल रहा है। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनमें बालिग है, ऐसी चीज़ें हैं। एक 86 वर्ष के संत की जो जमानत है मेडिकल आधार पर, शरीर उनका केवल अपने तपोबल से, श्रद्धा से, आस्था से, जो उनकी धार्मिक शक्ति है, केवल उसके बल पर वो चल रहे हैं। जो उनके जीवन में ब्रह्मचर्य का महत्व रहा है। बापूजी ने सदैव हमारे देश की पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति को पीछे हटाया। भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, सनातन पद्धति, सनातन रीति रिवाज को ऊंचा उठाया और इसीलिए उनके ऊपर इस तरह के मनगढ़ंत साजिशन, एक प्लान के तहत ऐसे आरोप लगाए गए जिससे सनातन संस्कृति को रोका जा सके। उन्होंने उस समय लगातार काफ़ी संघर्ष किया और उस संघर्ष उनका आज भी जारी है। चाहे उनकी पवित्र जो पुस्तिका है वो वितरण हो, चाहे औषधि वितरण हो, और सदैव उन्होंने अंग्रेज़ी दवाएं की विरोध किया। तो वो संत कैसे इंग्लिश मेडिसिन और एम्स और इसके इलाज पे चले जाएं? वो आयुर्वेद से अपना इलाज कराना चाहते हैं। आज भी वो आयुर्वेदिक पर आधारित हैं। जेल में भी वो आयुर्वेद का ही सब कुछ प्रयोग करते हैं, रखते हैं, और आयुर्वेद के द्वारा उनकी जो आयुर्वेद पद्धति है उसको सर्वमान्य भी है। और ऑनरेबल जोधपुर हाई कोर्ट ने सबके सामने कहा था कि संत आसाराम बापू से, मतलब बापू जी से बड़ा आयुर्वेद का जानकार कौन है, ये ऑनरेबल कोर्ट की बात थी। तो उसके बारे में ये सब कुछ होते हुए ऐसे समय में, जबकि आज देश में सनातन पद्धति पूरी तरह से आज स्वतंत्रता मिल रही है, वो बाध्यताएं ख़त्म हो रही हैं, तो हम चाहते हैं, सभी चाहते हैं, उनके साधक चाहते हैं, देश और दुनिया में साधक कानूनी पद्धति से, लीगल पद्धति से आधार पर पूज्य संत आसाराम बापू जी, जो कि इतने वर्ष से जेल में हैं, एक दिन भी नहीं निकले, एक घंटे के लिए नहीं निकले, जबकि पैरोल, इंटरिम बेल, इलाज के लिए बड़े बड़े जघन्य केसों में, बड़े बड़े जघन्य आरोपों में, चाहे आतंकवादियों के हों, चाहे देशद्रोहियों के, जो देश के लिए गलत हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं, जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार के स्कैम करके लोगों को बर्बाद कर चुके हैं, ऐसे लोगों को भी माननीय अदालत के द्वारा समय समय पर इंटरिम बेल, पैरोल, और जो हमारे साधन हैं, जो हमारे भारत के संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान निर्मात्री के सभा अध्यक्ष रहे, जिन्होंने हमें उपलब्ध कराए, और आज यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आप देखते हैं हमारे संविधान का रक्षक भी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय, हमारे मूल अधिकारों का रक्षक भी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय, हमारे जो सामाजिकता है उन सबका रक्षक है हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय। तो हम लोग ऐसी आशा करते हैं कि आने वाले समय में परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी की रिहाई हो, उनकी बेल हो, संवैधानिक तरीके से हो, कानूनी तरीके से हो। 86 वर्ष के उम्र के पड़ाव में हम आप सब सामाजिक व्यक्ति हैं, जानते हैं घरों में, परिवारों में भी बुजुर्गों की क्या स्थिति हो जाती है, क्या हालात हो जाती है, और वो तो 11 वर्ष से भी अधिक जेल में हैं, जोधपुर जेल में हैं। मैं उनसे वहाँ कई बार मुलाकात हुई, तो वो केवल अपनी धार्मिक विश्वास पर ही हैं, अडिग हैं, और आज भी वो हैं जिस तरह से। लेकिन शरीर तो शरीर है, उस शरीर के लिए तो हम लोग हैं।
उस शरीर की इलाज होना चाहिए, आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज होना चाहिए। उन्हें कंसल्ट कराया जाए, वैद्यों से कंसल्ट कराया जाए, वो वैद्यों से कंसल्ट करें, वो जानकारी हो, उसके बाद उनका इलाज हो। उन्होंने जीवन भर जिस अंग्रेजी ईसाई मिशनरीज, अंग्रेजी दवाओं, अंग्रेजियत का विरोध किया, तो उस पर तो वो एग्री हैं नहीं और किसी तरह से जीवन में एग्री होंगे नहीं। उन्हें सीधी सीधी आयुर्वेदिक दवा, आयुर्वेदिक इलाज, आयुर्वेदिक अस्पताल, चाहे वो हमारी भारत सरकार के आयुर्वेदिक अस्पताल हों, हमारा आयुर्वेद मंत्रालय है, हमारी भारत सरकार है, हमारी उसमें से आयुर्वेद के द्वारा अस्पतालों से सरकारी आयुर्वेद के अस्पताल हों, प्राइवेट आयुर्वेद के अस्पताल हों, उनके चिकित्सक हैं, उनके वैद्य हैं, उनके द्वारा कंसल्ट होकर इलाज हो, ऐसा हम चाहते हैं। और यहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जोधपुर हाई कोर्ट जाइए तो वहाँ भी जाया जाएगा। कानून का प्रत्येक दरवाज़ा जो परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू जी की रिहाई के लिए हो सकता है वो किया जाएगा। अभी आपने पिछले दिनों देखा 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, पाश्चात्य सभ्यता के लिए क्या क्या नहीं होता है। जिस तरह से हमारी बहन बेटियों का यौन शोषण होता है 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के नाम पर, और फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल और मई तक उन बहन बेटियों के हालात गाइनो डॉक्टर, लेडी डॉक्टर से पूछिएगा। आप लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके क्या हालात हो जाते हैं, हमारी बहन बेटियों के क्या क्या हालात हो जाते हैं। उसी के उल्टे परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू जी ने 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के बजाय माता पिता पूजन दिवस मनाया कि जो बच्चे माता पिता की आज्ञा मानेंगे, पूजन करेंगे, बच्चे को पिता मिलेगा, माता मिलेंगे और एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे, प्यार करेंगे, सम्मान करेंगे, आरती उतारेंगे, सब कुछ करेंगे। तो ऐसे संस्कार बढ़ाने, ऐसे संस्कार चलाने, ऐसे संस्कार आगे करने का काम परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू जी ने लगातार वर्षों वर्ष से किया है और यही उनकी लड़ाई है। वो चाहते हैं रक्षाबंधन, भैया दूज और हमारे 30 त्योहार मनाए जाएं और पाश्चात्य सभ्यता कहती वैलेंटाइन डे, लव डे, किस डे। देखिए, ये बहुत गलत हुआ है। ये जो संतों पर अत्याचार हो रहा है, हिंदू धर्म पर अत्याचार हो रहा है और अत्याचार करने वाले हमारे पीछे बैठे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं और ये इनके अन्याय की इंतहा हो चुकी है। जितना अन्याय यहाँ हो रहा है ना, यहाँ कोई न्याय नहीं चल रहा, यहाँ तो न्याय से खिलवाड़ चल रहा है। ये झूठी शपथ लेते हैं न्याय के प्रति। राष्ट्रपति के समक्ष जो ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये झूठी शपथ ले रहे हैं कि हम भारत सरकार के कानून से हो रही है। ये तो लिख कर दे देते हैं इसको जज बनाओ और राष्ट्रपति को मजबूर करते हैं। ये जिनकी भर्ती इंग्लैंड से हो रही है, जो हमारे अंग्रेज धर्म को कुचलने लगे थे, हमारे मंदिरों की सारी मूर्तियां उठाकर इंग्लैंड के अजायब घर में ले गए। उन अंग्रेजों, हमारा कोणार्क का सूर्य मंदिर बंद कर दिया। उन अंग्रेजों से किसी भी प्रकार की, या उन अंग्रेजों के जो एजेंट बैठे हुए हैं, उनसे किसी भी प्रकार की ना तो हमें हमदर्दी है और ना ही हमें उनसे उम्मीद है। आज एक आसाराम बापू हमारे 86 साल के हैं, बीमार पड़े हैं, मरणासन स्थिति में हैं, हार्ट अटैक हो चुका है, उनको नहीं छोड़ेंगे ये, क्योंकि वो हिंदू धर्म के महान संत हैं, संत शिरोमणि आसाराम बापू हैं। किंतु तीस्ता शीतलवाड़ा आएगी, वरवरा आएगी, सुधा भारद्वाज आएगा, गौतम नवलखा आएगा, उसको तुरंत जमानत दे देंगे। चिकित्सा आधार पर इन्होंने वरवरा राव को जमानत दी है, चिकित्सा आधार पर इन्होंने सुधा भारद्वाज को जमानत दी है, चिकित्सा आधार पर गौतम नवलखा को उसके घर में नजरबंद कर दिया है। और कौन है ये वो लोग हैं जो हमारे प्रधानमंत्री की हत्या करने की साजिश रची थी। भीमा कोरेगांव मामले में, जिसमें एक पी सामंत नाम का एक सुप्रीम कोर्ट का जज भी उनका लीडर बना हुआ था, इन सब ने मिलकर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने, और उसमें रोनाल्ड विल्सन नाम का एक अभी भी गिरफ्तार है। इसके अलावा देशद्रोह के जुर्म में जो जी, अरे लंगड़े का दिमाग तो देखो, लंगड़े का दिमाग क्या है। वो हमारे 76 सैनिकों को एक दिन में मरवाने की व्यूह रचना रचता था। ये नक्सली आतंकवादियों के जितने गिरोह है, जितने सरगना है, वो दिखावटी सरगना है। असली सरगना तो हमारे पीछे बैठे हुए हैं। तो ये न्यायालय से आपका विश्वास खत्म? यह न्याय थोड़ी हो रहा है। उसमें संदेश गया कि सुप्रीम कोर्ट के जिस मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद पुरलिया में हवाई जहाज से जिसने हथियार गिराए थे, वो ग्राम स्टैम्प्स था। उस ग्राम स्टैम्प्स के लिए ये लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि उस ग्राम स्टैम्प्स को दारा सिंह ने मार दिया, जिसने पुरलिया में हवाई जहाज से हथियार। आप देखिए, इतना बड़ा कांड हुआ 1995 में, हवाई जहाज से हथियार गिराए जा रहे हैं। हथियार गिराने वाला पीटर पुलिस पकड़ा, उसको भी 2010 से वो जमानत पर आया है, जबकि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने उसको आजीवन कारावास की सजा दी। जी एन साई बाबा को इन्होंने छोड़ दिया।
उसको भी आजीवन कारावास कर दी थी। ये जितने देश के दुश्मन हैं, जितने आतंकवादी हैं, जितने नक्सलवादी हैं, जितने यहाँ आसाराम बापू का कानून चल रहा है। एक 70 साल का, एक 80 साल का वर्द आदमी है, मन्ना से निश्चित पड़ा है, लड़की कुंवारी, और बापू जी के बलात्कारी बता रहे हैं, ये बता रहे बलात्कार, लड़की मेडिकल रिपोर्ट में कुंवारी पाई गई है। यदि लड़की कुंवारी है तो बापू जी बलात्कारी कैसे हो गए? किंतु क्योंकि में सनातनी स्कूल खोलने की व्यवस्था बनाई, अंग्रेजी मशीनरी को बुरा लगा और उस समय अंग्रेजी मशीनरी जो थी वो हिंदुस्तान की मालिक थी, सोनिया गांधी। ये एक षड्यंत्र के तहत इनको फंसाया गया है। यदि वास्तविकता ही कोई घटना घटी होती तो आदमी छूट सकता था। जब जब घटना बनाई जाती है तो उसमें प्री प्लान किया जाता है, और ये प्री प्लान करके और ये पूरी योजना केवल एक यही। डॉक्टर राकेश दास, हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम में रहता हूँ। मैं विगत 21 जनवरी को यहाँ आया था। मैं श्री संत आसाराम बापू की रिहाई के लिए धरना था, उसमें सम्मिलित हुआ। कुल मिलाकर के उस धरने में हुआ, अच्छा हुआ। अंत में मेरे बहुत पीड़ा हुई और मैंने कहा ये इस संत के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। और मैं चूँकि रघुवंशी हूँ, रघुवंश की परंपरा है कि वह अन्याय को बर्दाश्त उसने नहीं किया है। राम का को देखें ही राम का इतिहास। तो मैंने वही संकल्प लिया कि मैं अगले 1 तारीख से, मतलब 21 के बाद पहली आता है, 1 फरवरी से 40 दिनों तक प्रतिदिन 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। और यदि 40 दिन के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार आसाराम बापू को ससम्मान रिहा नहीं किया तो मैं इस प्रधानमंत्री आवास पर दिन में 12 बजे आत्मदाह करूंगा। यह मेरी रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। मैं उस पर कायम हूँ और ये काम करूंगा। कल मैं स्थान दे के आया भी हूँ, कैसे बदल जाएगी। यह कहने को यह हिंदू सरकार है, लेकिन यह काम हिंदू सरकार या सुप्रीम कोर्ट तुरंत अविलंब रिहा करे, जिससे उनकी समुचित दवा की व्यवस्था हो सके। इसके साथ ही मैं ये भी चाहता हूँ कि जितने भी देशवासी हैं, जो भी सनातन धर्म विश्वास रखते हैं, उनको चाहिए प्रतिदिन कम से कम 5 बार या 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे एक हनुमत शक्ति का जागरण होगा। और जब हनुमत शक्ति का जागरण होगा तो कोई भी काम असंभव नहीं है। कोई भी काम हनुमान जी के असंभव नहीं है, इसलिए वह काम होगा। तो इतना सहयोग आप मेरा करेंगे। इसी के साथ मैं अभी 2 दिन पहले अखिल भारत हिंदू महासभा सनातन धर्म रक्षा संघ से मैं माणिक देशमुख, मुन्ना शर्मा जी अध्यक्ष है हिंदू महासभा के, दारा सेना के अध्यक्ष है मुकेश जैन साहब, और भी हिंदू संगठन कम से कम 20-25 हिंदू संगठनों ने मिलकर एक ज्ञापन दिया, जिसमें ये मांग की गई कि संत आसाराम जी बापू, उनकी जो आयुर्वेदिक चिकित्सा की जो याचिकाएं, लगातार जमानत की याचिकाएं खारिज की जा रही है हाई कोर्ट जोधपुर और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो हमारी ये मांग है कि किसी भी हिंदू संत को, किसी भी कैदी को उसके अच्छानुसार इलाज करने के लिए सुविधा दी जाए। यदि उनकी स्थिति 2 साल पहले भी मरणासन्न कर दी गई थी एम्स जोधपुर के अंदर, कोरोना के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन लगातार लगाए गए थे और हीमोग्लोबिन 3.7 हो गया था, जो कि किसी भी व्यक्ति का बचना जो है लगभग असंभव है। तो इस बार 2 साल बाद पुनः अभी 2 महीने से यही स्थिति उनकी चल रही है। लगातार खून जो है उनकी आंतों से जा रहा है और वो आयुर्वेदिक याचिका के लिए वो मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमको जो जमानत दी जाए, इलाज कराया जाए। लेकिन न हाईकोर्ट राहत दे रहा है, न सुप्रीम कोर्ट। और आप जानते हैं कि बड़े बड़े जो आतंकवादी है, नक्सलवादी है, माओवादी है, बड़े बड़े अपराधी है, उनको भी जमानत पर छोड़ दिया गया। उनके केस जो है माफ़ कर दिए गए। कई मामलों में तो तहसील अदालतों में मामला चल रहा है और सीधे सर्वोच्च न्यायालय जो है उनको जमानत दे रहा है, जो कि पूरी तरह संविधान का उल्लंघन है। और हिंदू संतों के लिए ऐसा अन्याय हो रहा है। हिंदू संगठन जो है मिलकर और इस बात का प्रतिरोध कर रहे हैं। और ये जो सर्वोच्च न्यायाधीश महोदय है, इनको ये हम चेता